नमस्कार साथियों, मैं पूरन सिंह। आप देख रहे हैं हमारा चैनल। आज हम बता रहे हैं आपको ईवीएम पर क्या क्या घोटाले हुए, कौन कौन से इलेक्शन जीते गए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलीभगत की। सर्वप्रथम 2004 में कांग्रेस ईवीएम से जीती। उसका जनाधार नहीं था क्योंकि वाजपेयी उनके अगेंस्ट में खड़े थे, परंतु वो वाजपेयी साहब के गुड फील वाले डायलॉग को छोड़ आगे जीत गए। जीतने के बाद 5 साल उन्होंने राज किया, कई पार्टियों के साथ मिलजुल के अच्छी सरकार चली। फिर वो 2009 में फिर से ईवीएम से जीत गए स्कैम करके, और फिर उन्होंने 5 साल शासन किया और उसमें बहुत सारे घोटाले सामने आए। धीरे धीरे उन घोटालों को क्लीन चिट भी मिल चुकी है। पता चला है कि वो बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा था। उनके मिले हुए कुछ अफसर थे, जैसे एक कैग में बैठे हुए विनोद करके थे, नाम पूरा नहीं आ रहा, विनोद थे। उन्होंने बहुत सारे स्कैम फर्जी कराए गए। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस कोई घोटाले नहीं करती, घोटाले सभी पार्टियां करती हैं। कहाँ से पैसा लाएंगे, कौन पैसा देगा इनको रैली के लिए? तो इस स्कैम द्वारा ही सारे रैलियाँ, सारे इलेक्शन जीतते हैं। गरीबों को शराब देते हैं, पैसा देते हैं, किसी को साड़ी, किसी को कुछ कंबल, जैसे बखत हो, जैसा मौसम हो, जैसा दे देते हैं। किसी को कार्यकर्ताओं को कैश देते हैं बाकायदा। जब ये 2009 का इलेक्शन जीत गए तो सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने एक केस डाला कि जो ईवीएम है उसका पता नहीं चलता कि मैं कैसे जो वोट डाला है वो किसको गया। पहले हम बैलेट पेपर से डालते थे तो साफ साफ एक पर्ची आती थी कि भाई ये तुम्हारे पैसे इतने निकले, इतने बचे। इसमें कोई एक्नॉलेज नहीं है, कोई हमारे पर्ची नहीं आ रही है, हमें पता नहीं चल रहा है। तो फिर उन्होंने ईवीएम के नीचे एक बॉक्स बनाया, वीवीपैट बोलते हैं उसे। उसमें एक पर्ची कट के गिरती है हर बार, परंतु उसे काउंट करने का अभी तक आज तक कोई नियम नहीं बना है। सुप्रीम कोर्ट भी ये बात मान चुका है कि ईवीएम टेम्पर हो सकती है, उसमें कोई बदलाव किया जा सकता है। जीत रहा हो कोई कैंडिडेट, परंतु दूसरा आदमी जीत जाता है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और उस समय फिर बीजेपी को पता चला कि ईवीएम टेम्पर करके कांग्रेस 10 साल शासन की, तो उन्होंने कांग्रेस की थोड़ी स्कैम वगैरह का बहुत सारा ब्लेम लगाया। और अन्ना हजारे का उधर बैठा, उधर रामदेव, तो ये बहुत ज़्यादा हल्ला उल्ला हो गया कांग्रेस के खिलाफत में। दूसरा उन्होंने कॉमनवेल्थ में, कोयला में और 2G में बहुत सारे स्कैम दिखाए गए, फेक थे सारे, ऐसा पता चला अभी तक। उसके बाद फिर कांग्रेस और बीजेपी वालों की दोनों की बात हुई, और बात ये हुई कि भाई 10 साल हमने राज किया, 10 साल तुम करें। तो नरेंद्र मोदी 2014 में जीत के आए, और फिर 19 में भी वो दोबारा ईवीएम से ही जीते हैं। आज देश में इतना आक्रोश है, यदि बैलेट पेपर से इलेक्शन हो तो जो हार रहे हैं वो जीतेंगे और जो जीत रहे हैं वो हारेंगे, क्योंकि ईवीएम में बहुत ज़्यादा स्कैम होता है। उसे टेम्पर किया जाता है। उसमें पहले से ही सॉफ्टवेयर होता है कि इस तारीख में तुमको एक्स आदमी को जिताना है, एक्स आदमी को हराना है। नॉर्मली सभी पे डाटा रहता है कौन जीतेगा कौन सी सीट पे, उसी हिसाब से टेम्पर किया जाता है। ज़्यादातर बीजेपी को जिताने की रहती है, पर कुछ लोग सीट हैं वो इधर उधर भी बांटते हैं, जिससे कि लोगों को पता न चले कि ईवीएम में स्कैम है। आम आदमी तो इस बात को समझता ही नहीं है। बहुत सारे लोग एक्सपर्ट हैं जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया भी है कि टेम्पर कैसे होता है। वोट डाल डाल के बताया है कि जीत रही है उसमें बीएसपी या कांग्रेस या एसपी या आरजेडी, और जीत रहा है नीतीश।
आरजेडी जीतने के बाद नीतीश जीत गया, कांग्रेस जीतने के बाद मोदी जीत गया। तो ये सब हो रहा है उसमें। आम लोगों के लिए जानने की बात है इसमें, समझें आप। ये ईवीएम बैन करने की हम सभी लोगों को भरसक कोशिश करनी चाहिए, कुछ लोग कर भी रहे हैं। जैसे बावन मेश्राम जी उसमें लगे हुए हैं, परंतु अभी उसमें क्या चल रहा है पता नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है, बहुजनों के लिए बहुत ज़रूरी है। SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3.5% शासन कर रहा है। 75 साल देश को हो गई स्वतंत्र हुए, तब से और आज तक 75 साल से लगातार ब्राह्मण सेंटर में है। मोदी देखने के लिए OBC है, पर अंदर से उसका ब्राह्मण मन है। उनके अंदर बैठा हुआ ब्राह्मण है। कौन? मोहन भागवत की आत्मा उसके अंदर घुसी हुई है। तो वो आम जन लोगों का कल्याण नहीं करता, वो कल्याण बजाय उसका आम जनता को त्रस्त कर रहा है। उन्होंने 3 EVM अगर नहीं होता, वैलिड पेपर होता, तो ये नोटबंदी, GST, लॉकडाउन ये सब नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनका विरोध बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं तो यही कहूँगा आप सभी से कि उस पर सभी लोगों को अपनी अपनी कोशिश करनी चाहिए कि EVM बैन हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो बहुजनों की कुछ सरकार बनने लगेंगी। अब जैसे उत्तर प्रदेश में योगी इतना अत्याचार कर रहा है, यदि वो आदमी जनप्रतिनिधि होता तो इतना अत्याचार नहीं करता। वो जीत के आता तो इतनी मेहनत, वो आदमी आके बैठ गया सीट पे, जो आके सीट पे बैठ जाएगा तो वो तो अत्याचार ही करेगा। आम जन की समस्या क्यों सुनेगा? उसे पता है EVM है, EVM से आ जाऊंगा, कोई मन दो वोट। तो मेरा आज इतना ही वीडियो है। धन्यवाद।